Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. As all of you know that कल जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी और उसमें जो इट्स डेटेड ऑन 27 अप्रैल 2023 इसमें इन्होंने क्या ये एडवर्टीज़ किया था। इन्होंने जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट एडवर्टीज़ किए हैं जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट्स आपको खुद दिख रहा होगा नोटिफिकेशन में 59 है, राइट। ओपन मेरिट के लिए 31 है, RBA 6, SC 5, ST 6, EWS 5, LAC 2, PSP 2 एंड सोशल कास्ट 2। तो इसका जो ऑनलाइन फॉर्म्स जो है सबमिशन डेट जो है वो है 2 मई। इसमें जो है ऑनलाइन डेट रखा गया है 2 मई 2023 को ऑनलाइन फॉर्म्स आप सबमिट कर सकते हैं, स्टार्टिंग डेट है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का वो है जो है मई 16 मई 2023। तो ये 2 डेट्स इंपॉर्टेंट है इसमें। जो आप फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो है 2 मई और लास्ट डेट है 16 मई। The detailed advertisement notice containing essential qualifications and other terms and conditions will be available on the university website under jobs recruitment link from 2 May 2023। तो इसमें यह बताया गया है कि इसी की इन डिटेल एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि इन पोस्ट्स के लिए जो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है उनके लिए क्वालिफिकेशन या बाकी चीज़ें जैसे सिलेबस होता है या बाकी चीज़ें होती हैं वो क्या होनी चाहिए, वो अलग से एक नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगी 2 मई 2023 को। तो फिलहाल ने एडवर्टीजमेंट की निकाली है एक नोटिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए 59 पोस्ट है उसमें, राइट। तो लेकिन अगर हम प्रीवियस नोटिफिकेशन की बात करें कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, उस हिसाब से अगर सिलेबस देखा जाए ये क्या रखते हैं सिलेबस। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ जो ये जूनियर असिस्टेंट है ये पे स्केल 4 में आता है, पे लेवल 4 में यहाँ पे आप दिख रहा होगा पे लेवल 4 में आता है। एंड इसमें जो बेसिक पे स्टार्ट होता है 25,500 से 81,100 तक। और बाकी हम देखते हैं जो सिलेबस का अगर हम देखेंगे प्रीवियस नोटिफिकेशन के हिसाब से, वो मैंने इन स्लाइड्स में आप आगे देखेंगे। देख लीजिए, इसका पेपर ए होता है वो जनरल होता है, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इज 100 और नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में 25 है, टोटल 100 है। और करेक्ट अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा और 110 मिनट्स आपको अलाउड है, राइट। ओके, वो हो गया। एक सेकेंड, हाँ। तो अब ये देख लीजिए आप जनरल इंग्लिश है सिलेबस में। अगर हम जो प्रीवियस जो पैटर्न यूनिवर्सिटी का देखेंगे और उसमें सिलेबस यही रखते हैं ये। अब हम देखेंगे फिर भी इससे पहले वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए क्या सिलेबस रखा था इनने। जनरल इंग्लिश में टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कंप्रहेंशन, क्लॉजेस, synonyms, antonyms, pairs of words and their use in meaningful sentence, idioms and phrases, and uses of preposition, right। दूसरा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इसमें रखा गया है, उसमें इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। सो दैट मीन्स कि इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, जितनी भी पॉपुलर पर्सनैलिटीज है उनसे क्वेश्चन आ सकता है। द न्यूज़पेपर वर्ल्ड, दैट मीन्स जो करंट अफेयर होता है वो। बुक्स एंड आथर्स, ये भी जीके से आता है। लैंग्वेज के बारे में, कैपिटल एंड करेंसीज, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, वीटो पावर, नंबर ऑफ कंट्रीज एट इट्स मेंबर्स, जो भी यूएनओ है और उसके ऑर्गन्स है उनके बारे में। ये प्रीवियस सिलेबस है। अब हो सकता है कि इसमें चेंज भी हो, वो हमें 2 मई को पता चलेगा। सार्क आसियान जो भी रीजनल ग्रुप्स हैं उनके बारे में, एवरीडे साइंस, दैट मीन जनरल साइंस के बारे में, वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स जितने भी नोबेल प्राइज़ होते हैं या बाकी प्राइज़ होते हैं, नेशनल अवार्ड्स के बारे में, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, दैट मीन्स जियोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लैक्स इन इंडिया, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स इसमें एक बेसिक जीके रखा गया है और करंट अफेयर्स, राइट। और इसके बाद अगर हम देखेंगे रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमी,
economics, agriculture in economic development, industrialization, economic development, Indian foreign trade, new economic reforms and growth of foreign trade, inflation, concepts and types, causes and consequences. इसके बाद हमने जनरल साइंस रखा है जिसमें आपको टॉपिक वाइज दिया गया है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा this various source of energy, non-conventional source of energy, mechanics, rest, motion, voltage, current, resistance, waves, light as a wave, structure of atom, gases, liquids and solids, liquids and gases, life processes में respiration, transportation of water, food and minerals in plants, vitamins, environmental pollution, ecosystem, food chains and food webs, ozone layer, importance of water in life, right? और इसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी है, इसमें रीजनिंग भी है, इसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग। ये है सारा रीजनिंग के बेसिस पे। और इसमें पेपर भी कंप्यूटर टेस्ट है, और उसमें कंप्यूटर्स में जो टॉपिक्स यहाँ पे देखे हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ईमेल एंड इंटरनेट। देखो ये इससे पहले वाली नोटिफिकेशन में इन्होंने 2017 की नोटिफिकेशन के हिसाब से ये सिलेबस है, लेकिन जो नया सिलेबस आएगा मे भी वो चेंज होगा उसमें, लेकिन ये सारा कुछ फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिक जनरल स्टडीज़, एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ जनरल स्टडीज़, इसके लिए आपको पता होना चाहिए। आई थॉट इससे आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिलेगा और ज़रूरत भी होगी किसी किसी बच्चे को, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे एक मर्ज करके लाई हूँ। और बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, या इफ़ यू वांट टू इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन एनी ऑफ दिस टॉपिक्स, या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।